दोस्तों, आज की कहानी है। बहू हमारे यहाँ तीज का त्योहार नहीं मनाते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। हर लड़की की तरह सारिका के मन में भी शादी को लेकर तरह तरह की उम्मीदें थी। शादी के बाद उसका ससुराल कैसे होगा। ससुराल में हर तरह के फंक्शन त्योहार खूब धूमधाम से मनाई जाती हो। सजने संवरने की शौकीन सारिका उसी उम्मीदों के साथ अपना रिश्ता होने के बाद शादी के दिन का इंतजार करने लगी। शादी का दिन भी आ गया और नई नवेली दुल्हन बनकर सारिका अपने ससुराल आ गई। पर सारिका ने जो सोचा था वह बिल्कुल उसके विपरीत। उसके ससुराल में शादी के बाद होने वाली रस्मों को फिजूल की बातें मानना चाहता था, तो शादी के बाद होने वाली किसी भी रस्म को उसे ससुराल वालों ने निभाना उचित नहीं समझा। सारिका के ससुर जी इन सब रीति रिवाजों को नहीं मानते थे। सारिका ने इसके बारे में अपने पति विनोद से पूछा, पर विनोद ने भी कोई ढंग का जवाब ना देते हुए कहा, ओ सारिका, इन सब रस्मों को फंक्शन से क्या फर्क पड़ता है। असली मतलब हम दोनों का आपस में खुश रहना है। वैसे भी मेरे पिताजी इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानते। हमारे घर में किसी भी तरह का कोई सेलिब्रेशन नहीं होता है। हमें ने कौन सा यहाँ हमेशा के लिए रहना। कुछ समय बाद हम दोनों मुंबई जाने वाले ना। मेरी नौकरी की बात वहाँ चल रही है, तो तुम मेरे साथ वहीं रहोगी। वहाँ जो चाहे अपने अरमान पूरे कर लेना। इस पर सारिका कहती, वो सब ठीक है विनोद, पर शादी के बाद हर औरत की यही इच्छा होती है कि उसके ससुराल वाले हर तरह की रीत और रस्म निभाई। ये रीत रिवाज तो भारतीय संस्कृति की पहचान है। मेरे अरमान मुझे टूटते हुए नजर आ रहे। खैर जाने दो, कोई बात नहीं। ऐसा कहकर सारिका किचन में काम करने चली गई। शादी के कुछ ही दिन बाद तीज का त्योहार आया। नई नवेली दुल्हन सारिका ने अपने मायके में अपनी मम्मी और भाभी को बहुत अच्छे ढंग से तीज करवा चौथ मनाते देखा था, तो उसके मन में भी बिल्कुल वैसा ही तीज का त्योहार धूमधाम से मनाने की इच्छा हुई। वैसे तो मायके पर पहली तीज मनाई जाती है, परंतु उसके मायके में उसकी भाभी ने हमेशा अपने मायके ना जाकर ससुराल में सास के साथ हमेशा तीज का त्योहार मनाया था। तो वैसी मन की भावनाएं सारिका में भी आ गई, उसके भी सोच में भी। अपनी पहली तीज मायके में नहीं, अपने ससुराल में मनाऊंगी। ससुराल में सभी आस पड़ोस के एवं रिश्तेदारों को बुलाकर खूब मस्ती करना, मेहंदी लगवाना, झूला झूलना, ये सब करने की उसकी काफी इच्छा थी। उसने एक दिन पहले अपनी सास सुखदासी से बोला, मम्मी मुझे मेहंदी लगवानी है, कल तीज है ना, मैं ये व्रत करना चाहती हूँ और धूमधाम से तीज का त्योहार मनाना चाहती हूँ, और क्या आप इसमें मेरा साथ देगी। इस पर सारिका की सास सुदासी बोली, बहू हमारे यहाँ पर कोई इस तरह का तीज त्योहार नहीं मनाते। क्या मम्मी जी आपके यहाँ तीज नहीं मनाते। सारिका ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, पर क्यों नहीं मनाते, ये तो सुहागिना का त्योहार है। इस बहाने सब लोग मिल बैठ कर अच्छे से तैयार होते, गौरी शंकर जी की पूजा करते, हरी हरी चूड़ियाँ पहनते हैं, मेहंदी लगाते, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सब तैयार होते, और इस तरह से सब लगते हैं कि चांद भी उनको देखकर शर्मा जाए। सारिका ने हंसते हुए सास को कहा, उस दिन तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाते और फिर रात को सब साथ बैठकर खाना खाते, कितना मजा आता है। हाँ सारिका, तुम जो कर रही हो बिल्कुल ठीक कर रही हो, परंतु हर घर की अपनी एक बात होती है। मैंने भी आस पड़ोस में और भी कई जगह ये सब त्योहार सभी को मनाते देखा, पर सारिका ने इस पर उदास होते का, मेरे मायके में तो मेरी मम्मी और भाभी ऐसा ही करती, इतना अच्छे से तैयार होती है, तरह तरह की ड्रेस पहनकर फोटो खिंचवाती हैं।
मम्मी भाभी को उपहार भी देती है। दिल की साफ सारिका ने अपने हृदय के सभी विचारों को सांप के साथ साझा कर अपना मन हल्का कर दिया था। मम्मी जी, सच में मुझे आपसे कोई उपहार या गहने नहीं चाहिए। वो तो आप सभी ने मुझे शादी में ने काफी दे दिए थे। मैं तो बस त्योहार मनाना चाहती हूँ, सच्चे मन से सब करना चाहती हूँ, पर इसके लिए आपकी और सभी की सहमति चाहिए। कहकर उदास मन से सारिका अपने कमरे में चली गई। उसने सोचा, मैं तो ये व्रत अवश्य करूंगी। अपने सुहा की लंबी उम्र के लिए मैं ये व्रत जरूर करूंगी। मुझे कितना शौक था, रिश्ता होने के बाद, शादी से पहले, शादी के बाद ये करूंगी वह करूंगी। अब जब ये समय आया तब मैं अपने शौक को पूरा किए बिना नहीं रहूंगी। क्या हुआ अगर मम्मी जी इस व्रत को नहीं रख दिए, पर मैं ये व्रत बहुत अच्छे से निभाऊंगी। बहू का उदास चेहरा देखकर सुधा जी से रहा नहीं गया। उन्होंने पहली बार अपनी बहू की खुशी की खातिर अपने पति के लिए व्रत करने का सोचा और वह सब रीति रिवाज निभाने का सोचा जो तीज के व्रत में निभाई जाती। और अपनी बहू से बोला, बहू, कुल मैं भी तुम्हारे साथ पहली बार व्रत रखूंगी। तुम्हारा यदि ये पहला व्रत है तो मेरा भी ये पहला व्रत ही होगा। हम दोनों सास बहू मिलकर इस व्रत को पूरा शिद्दत के साथ रखेंगे। वो ने अपनी अलमारी से दो सोने के बहुत ही खूबसूरत कंकर निकाल कर अपनी बहू के हाथों से पहनाया और कहा कि बहू, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती। अब जमाना बदल रहा है बहू। अब सास पहले वाली सास नहीं रही। तुम मेरी बेटी समान हो और बेटी को भला माँ उदास देख सकती है। सास ने फिर कहा, माना कि तुम्हारी शादी के अगले दिन वे सब रीत रिवाज जो कि होने चाहिए थे मैं नहीं निभा पाई, लेकिन इस व्रत को मैं फीका नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे पापा जी और मैं और विनोद इसके लिए मना लेंगे। बोलो बहू, क्या क्या सामान चाहिए होगा इस व्रत के लिए? तुरंत विनोद को कहकर मंगवाती। और हाँ, चलना नहीं है मेहंदी लगवाने, और हम आज खाना घर नहीं बनाएंगे। आखिरकार हमारे हाथों में मेहंदी जो लगी होती। हंसते हुए सुधा जी ने कहा, आज हम खाना बाहर से ऑर्डर कर देंगे। कल सुबह हम खूब अच्छे से पकवान बनाकर इस त्योहार को धूमधाम से मनाएंगे। ये मैं तुमसे वादा करती हूँ। कि ये बातें सुनकर सारिका के उदास चेहरे पर जो मुस्कान आती है उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। उसकी आंखों से खुशी के आंसू सलक जाते और वो अपनी सास को गले लगा लेती हैं।